एवरीवन, वेलकम टू स्किल आईक्यू। स्किल आईक्यू में आपका स्वागत है। और आपको पता है कि अपनी जो टेस्ट की सीरीज़ चल रही है उस सीरीज़ में हम कॉन्टीन्यूसली जो है चल रहे हैं और फोर्थ जो अपने टेस्ट पे हम लोग पहुंच चुके हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखेंगे। फोर्थ जो टेस्ट है उसका कम ट्रू मतलब सपने सच होने जैसी बात करते हैं ना, तो वो वाली बात यहाँ पे होगी। प्रे हार्ड फॉर योर विशेस, या फिर टू हैपन इन द वे यू हैड होप्ड, या फिर डे ड्रीम अबाउट सक्सेस, या फिर फाइनली प्रूव्ड दैट यू वर राइट। देखो इसमें क्या हो सकता है, कई बार है ना ऑप्शंस के बारे में ही हम लोग बात करते हैं क्योंकि एग्ज़ाम में ऑप्शन होते हैं हमारे पास, ठीक है। तो वो वाली चीज़ कई बार देखनी पड़ती है और अच्छे तरीके से सोच समझ के इसको हमें पिक करना पड़ता है अपने एक ऑप्शन को। और इसमें है ना सबसे पहली चीज़ क्या है, हम कम ट्रू की जब बात करते हैं, देखो इसमें एक दो चीज़ दे रखी हैं। एक तो डे ड्रीम अबाउट सक्सेस दे रखा है, एक फाइनली आपने प्रूव कर दिया कि आप जो है सही थे। ये दोनों ऑप्शंस भी आपको कंफ्यूज कर सकते हैं। मानता हूँ कि पहला ऑप्शन जो है आपको जो है इतना ज़्यादा जो है कन्विंस नहीं कर पाएगा, बट ये दोनों ऑप्शंस मेरी नज़र में आपको कन्विंस कर पाएंगे। लेकिन ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। वही हुआ जिसकी आपने आशा की थी, ठीक है। जो आपने उम्मीद लगाई थी ना कि इस तरीके से चीज़ होगी या इस तरीके से ये काम होगा, वो काम उसी तरीके से हुआ। दैट इज़ कॉल्ड कम ट्रू, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है सेकंड क्वेश्चन क्या होगा, कैच रेड हैंडेड। ये तो भाई वैसे भी आपको पता ही है। एप्रीहेंड समवन इन द कोर्स ऑफ रॉन्ग डूइंग। उसके बाद सक्सेसफुली अकम्प्लिश ए डिफ़िकल्ट फिजिकल टास्क। कैच समवन विद कलर इन हिज हैंड, ये तो हो ही नहीं सकता। बी वॉन्ड ऑफ इमिनेंट डेंजर, ये भी नहीं हो सकता, ठीक है। तो इन दोनों में से कोई एक जो है हमारा आंसर यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। इसमें भी सक्सेसफुली अकम्प्लिश कर लिया आपने किसी भी फिजिकल टास्क को, कोई भी शारीरिक रूप से जिसमें जोर लगना था, एक तरीके से बल लगना था जिस पे काम पे, वो काम आपने सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया है, ऐसा नहीं है, ठीक है ना। एप्रीहेंड समवन इन कोर्स ऑफ रॉन्ग डूइंग मतलब किसी व्यक्ति को गलत काम करते समय आपने उसी समय पे उसको रंगे हाथों पकड़ लिया, रंगे हाथों पकड़ लिया आपने उसको। रेड हैंडेड, ठीक है। रेड हैंडेड, कलर रेड की यहाँ पे कोई बात नहीं होती। वैसे ये सिंपल सा भी था, बोल सकते हो आप इसको, एक ये सिंपल क्वेश्चन आपके सामने एक था। क्वेश्चन नंबर 3 ये है, ग्रेट माइंड्स थिंक अलाइक। दो जो महान जो दिमाग होते हैं, जो दो महान लोग होते हैं ना, वो एक जैसा सोचते हैं। व्हेन एन इविल प्लान इज हैच्ड क्रिमिनल्स अग्री, या फिर सैड टू दोज पीपल हु डोंट लाइक ईच अदर टू मेक देम अग्री, या सैड व्हेन टू पीपल हैव द सेम ओपिनियन और मेक सेम चॉइसेस। दिस इज द राइट आंसर। फोर्थ जो ऑप्शन है, इंटेलिजेंट पीपल विल थिंक ऑफ प्लान्स टू अचीव टू विच एवरीबडी विल से यस। मतलब क्या है, आपको कहीं ना कहीं बहकाने की कोशिश एक तरीके से करेगा, लेकिन जो अपना राइट जो आपका आंसर था वो किस तरीके से आपने चूज़ कर लिया, आसानी से आपने चूज़ कर लिया कि दो लोग जो है ना जिनका सेम ओपिनियन है और एक जैसी उनकी चॉइसेस हैं, उसके बारे में ग्रेट माइंड्स थिंक अलाइक जो है बात करता है एक ईडियम के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एट सी चेंज। देखो सी जो है क्या होता है, इससे रिलेटेड बहुत सारे ईडियम्स आपको देखने को मिलते हैं। जहाँ पे भी सी आएगा या तो वो पजल करेगा, ठीक है, या कंफ्यूज करेगा, ठीक है, या फिर आपको वो क्या करेगा, उलझा के रख देगा। किसी पजल या कंफ्यूज करना एक ही बात होगी। या फिर क्या होगा, बहुत लंबी सोच की बात करेगा। या फिर आप जो है एक ऐसी डिफ़िकल्ट सिचुएशन में फंस गए हैं जिसमें आप डिसाइड नहीं कर पा रहे कि आप क्या करना जो है, क्या करें क्या ना करें, इस तरीके की बात करेगा, ठीक है। या फिर एक और इसमें मतलब हो सकता है, जिस तरीके से इतना बड़ा समुद्र है, इतना बड़ा सी है, उसको चेंज कर सकते हो क्या, मतलब ये तो रेयर ही केस हो गया। इस तरीके की बात करने के लिए भी आप जो है इस तरीके के वर्ड का यूज़ किया जा सकता है इसका सी का। अ सी चेंज मतलब बहुत बड़ा चेंज। अ सी चेंज का मतलब क्या होगा,
बहुत बड़ा चेंज जो नोटिस में आएगा, जो अट्रैक्शन, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनेगा, उस प्रकार का चेंज सी चेंज होगा। ए प्रोफाउंड और नोटेबल ट्रांसफॉर्मेशन, दिस इज द राइट आंसर। ये बस आगे जाना ही नहीं है, लेकिन आपको ऑप्शंस पढ़ने चाहिए। एन अपकमिंग स्टॉर्म नहीं होगा। समवन हु अपीयर्स ट्रबुलेंट ऑन द आउटसाइड बट इज एक्चुअली काम डीप इनसाइड, मीनिंग थोड़ा सा डीप है, ठीक है, हम सोच सकते हैं इसके बारे में, बट अपना जो आंसर है हमें पहले ही नंबर पे मिल गया। एज यू गो डीपर इन टू द सिचुएशन यू विल सी अ वेरी डिफरेंट पिक्चर, ये भी थोड़ा सा है मीनिंग डीप, बट जब भी आपको सी का जो मीनिंग है वो सी जो आपको देखने को मिल जाता है, यहाँ से ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं जो आपको आपके इडियम्स में देखने को मिल जाते हैं, तो थोड़े से डीपर मीनिंग इनके होते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करोगे, बाय कोर्टसी ऑफ। अब जब हम ये जो है अपनी सीरीज़ कर रहे हैं तो इसमें हम क्रेडिट देते हैं किसको, ब्लैक बुक को, या फिर आप डिस्क्लेमर जो है यहाँ पे लिखोगे किसके नाम का, ब्लैक बुक के नाम का, कि क्रेडिट गोज टू ब्लैक बुक जो है पब्लिकेशन, जो भी इसका पब्लिकेशन है, या फिर निखिल गुप्ता सर को इसका क्रेडिट जाएगा। तो ये बाय द कोर्टसी ऑफ किसके, उनके, ये वाली बात आपको देखने को मिलती है। ओके, तो यहाँ पे देखो बाय द कोर्टसी ऑफ, ये जो है किस, क्या मीनिंग इनमें से सेटिस्फाई करेगा। ये अपना है बी वेरी पोलाइट, नहीं। डू अ फिलेंथ्रोपिक एक्ट फोर्सफुली, नहीं। बी ब्रेव एंड फेस रिस्क फॉर द टीम, नहीं। तो ऑप्शन नंबर डी, गिवन और अलाउड बाय समवन, जो भी अथॉरिटी है उसके द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो 6th क्वेश्चन है, वो कहता है इन द सेम बोट, ये तो आपको वैसे भी पता है ना, when the option that you have is equally bad as the situation you are in, एक तो ये बात जो है आपको देखने को मिलती है। Life like the river throws the same challenges for all boats, या ये बात देखने को मिल सकती है। Be in the same difficult circumstances as others, ये भी देखने को मिल सकती है। Big and small boats suffer the same fate in storm, ऑप्शंस एक जैसे से ही आपको जो है एक तरीके से दिए हुए हैं, बट इसमें है ना कहीं आपको जो है देखने को मिल जाएगा आपका ऑप्शन नंबर, जिस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर सी दे रखा है, ठीक है। मतलब सेम डिफ़िकल्ट सिचुएशन या फिर सर्कमस्टांसेस में होना, जैसे कि दूसरा है या जैसे कि सामने वाला है, ठीक है, वो वाली बात हो सकती है। फॉर एग्जांपल हम कोई डिफ़िकल्ट सिचुएशन में फंसे हुए हैं, फॉर एग्जांपल मैं फंसा हुआ हूँ और मैं आपको देखूं उसी तरीके की सिचुएशन में, तो मैं आपको बोल सकता हूँ वी आर इन द सेम बोट, है ना। तो हम जो है क्या कर रहे हैं, एक ही जैसी सिचुएशन में फंसे हुए हैं और वो भी डिफ़िकल्ट में, ठीक है, तब हम इस इडियम का यूज़ करते हैं। चूज समथिंग ओवर, चूज समथिंग ओवर का मतलब क्या होता है, ऑप्शंस देखते हैं। डिस्कस और कंसिडर समथिंग एट लेंथ, ग्रैब व्हाट बिलोंग्स टू समवन टू एल्स, समवन to some belongs to someone else, grab what belongs to someone else, take a large bite more than you can eat, talk while eating। तो यहाँ पे choose something over, चबाना, बहुत थोड़ा सा लंबे समय तक चबाना, मतलब थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा क्या हो गया, डिस्कशन। डिस्कस और कंसिडर समथिंग एट लेंथ, थोड़ा सा जो डिस्कशन है किसी भी बात के ऊपर वो क्या हो गया, थोड़ा सा लंबा हो गया एक तरीके से, ठीक है, तो उसको बोल सकते हो आप चूज समथिंग ओवर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो 8th है, ऑन ए विंग एंड ए प्रेयर कैन मूव माउंटेन्स, अ प्रेयर हैज़ द स्ट्रेंथ टू मेक यू अचीव ग्रेट हाइट्स जस्ट लाइक विंग्स टू, द मोर वन ईट्स इन टू प्रेयर द क्लोजर ऑन फील्स टू गॉड, या फिर आप बोल सकते हो विद द ओनली स्लाइटेस्ट चांस ऑफ सक्सेस। आप इनमें से क्या जो है आपका आंसर रहेगा, इनमें से आपका आंसर रहेगा आंसर नंबर डी, विद ओनली द स्लाइटेस्ट चांस ऑफ सक्सेस। इसको समझाने से पहले मैं आपको थोड़ा सा ऑन अ विंग एंड अ प्रेयर के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ, ठीक है। जब हम इनको 1500 जो अपने 1500 जो 80 जो अपने क्या बोलते हैं उनको इडियम्स एंड फ्रेजेस कर रहे थे, तो उस समय पे भी मैंने आपको ये स्टोरी बताई थी, अब भी बता देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। देखो ये सेकंड वर्ल्ड वॉर के दौरान की बात है, एक तो उस समय के दौरान की, और उस समय पे एक गीत
था जिसका नाम क्या था, मैं बोल के बता देता हूँ, लिखने में थोड़ा लंबा हो जाएगा। कॉमन इन ऑन ए विंग एंड ए प्रेयर, ये गीत था एक इंग्लिश, ठीक है। इसमें जो है इस गीत में क्या कहा गया था कि एक जहाज है, उसका एक पंख है, ठीक है, और प्रेयर करके प्रेयर करके उसको है ना एक तरीके से सेफली लैंड जो है एक तरीके से करवा लिया गया था, है ना। तो उस प्रेयर में दम था एक तरीके का, ठीक है। उस प्रेयर की वजह से जो है वो क्या हो गया, नीचे जो है वो जहाज उतर गया। अब देखो इसका मीनिंग क्या दिया हुआ है और ये क्या है। ऑन ए विंग एंड ए प्रेयर का मतलब दिया हुआ है विद ओनली द स्लाइटेस्ट चांस ऑफ सक्सेस। अब यहाँ से यहाँ तक मैंने इसको हाईलाइट कर दिया। मतलब क्या होता है, कई बार हम होप छोड़ जाते हैं। अब उस जहाज को देख लो ना, एक विंग के साथ नीचे उतर गया, जो कि पॉसिबल बहुत कम हो सकता है। तो कई बार क्या होता है कि जो बहुत कम चांस बचे हुए होते हैं हमारी किसी भी फील्ड में, जब हम हैं सक्सेस होने के, है ना, तो उस चांस में भी कई बार हम लोग क्या होते हैं, सफल हो जाते हैं, है ना। ये वाली बात जो है यहाँ पे देखने को मिलती है ना। इसमें किसी भी माउंटेन को हिलाने की बात की जा रही है प्रेयर को, ना फिर प्रेयर के अंदर इतनी स्ट्रेंथ की बात की जा रही है कि वो ग्रेट हाइट्स को छू सकती है, जैसे कि विंग्स छू सकते हैं। ना ये कहा जा रहा है कि जिसको कुछ मिला है तो वो प्रेयर से जो है क्या कर सकता है, गॉड के पास पहुंच सकता है, या गॉड के जैसा बन सकता है, गॉड के करीब पहुंच सकता है। ऐसा कुछ नहीं कहा गया है। यहाँ पे कहा गया है कि बहुत कम सफलता के चांसेस हों तो उस समय पे भी आपको सफलता मिल सकती है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। अ ड्रॉप इन द ओशियन, ये भी बड़ा आसान है। ओशियन के अंदर एक ड्रॉप, वो वाली बात हो जाती है ना। इवन अ स्मॉल जेस्चर मीन्स अ लॉट टू अ नीडी पर्सन, ये बोल सकते हो आप। टू लूज समवन इन अ ह्यूज क्राउड, या फिर स्कोल्डिंग विच हैज़ नो इफेक्ट ऑन ए स्टबर्न पर्सन, ए वेरी स्मॉल अमाउंट कंपेयर्ड विद वट इज़ नीडेड और एक्सपेक्टेड। हमें क्या होता है कि हमें बहुत सारी चीज़ की ज़रूरत है, बहुत सारी हेल्प की ज़रूरत है, बट आपको बहुत कम हेल्प मिली, वो तो डूबते को तिनके का सहारा हो गया। लेकिन यहाँ पे अ ड्रॉप इन द ओशियन का मतलब क्या है कि पानी के समुद्र में आप जो है पानी की एक बूंद डाल रहे हो, क्या कोई फ़र्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा ना। तो ए वेरी स्मॉल अमाउंट कंपेयर्ड विद वट इज़ नीडेड और एक्सपेक्टेड, मतलब जितना चाहिए था उसकी तुलना में कुछ भी नहीं है, न के बराबर कोई फ़ायदा हुआ है, उसको हम ए ड्रॉप इन द ओशियन जो है इडियम के रूप में दिखाते हैं, बताते हैं। काउंट वंस ब्लेसिंग्स, काउंट वंस ब्लेसिंग्स क्या होती हैं? टू बी ब्लेस्ड विद द बेस्ट थिंग्स इन लाइफ, या फिर बी ग्रेटफुल वट वन हैज़, कीप अ ट्रैक ऑफ योर वेल्थ और एल्स यू मे लूज इट, समथिंग विच यू थॉट लकी टर्न्स आउट टू बी बैड लक। मतलब यहाँ पे है ना क्या किया गया है कि जो काउंट वंस ब्लेसिंग्स, मतलब आप जो है आप लकी हो एक तरीके से, जो भी आपके पास आज विद्यमान है, वो वाली बात यहाँ पे कहने की बात की जाती है। बी ग्रेटफुल फॉर वट वन हैज़, मतलब उसके प्रति हमें एक तरीके से ग्रेटफुल रहना चाहिए। काउंट वंस ब्लेसिंग्स का मतलब है कि हमें ग्रेटफुल रहना चाहिए, है ना, जो भी हमारे पास आज है। बेकार में हम अपनी इच्छाओं के जो हमारी इच्छाएं अनफुलफिल्ड रहेगी ना, उनके कारण हम रोते रहते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से अपने ये 10 क्वेश्चंस जो है आपके कंप्लीट हो जाते हैं। अब शेयर करने की बारी आपकी है, ठीक है। मेरा काम है वीडियोस रिकॉर्ड करके अपने चैनल पे डालना। नेक्स्ट पार्ट में मिलूँगा जो कि सेट नंबर 5 होगा अपना, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर देना वीडियो को, कमेंट करके डाल देना, बता देना आपकी इच्छा किस तरीके से क्या चीज़ें और की जा सकती हैं इम्प्रूवमेंट। और सैटरडे को संडे को है फ़िलहाल, तो संडे को आप जो है लाइव, सैटरडे या संडे को एक दिन लाइव में आप ज्वाइन जरूर किया करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच। मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट।